आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य तथा चंद्रमा से प्राप्त प्रकाश के अधिकतम तीव्र भाग के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के मान क्रमशः सूर्य के लिए 0.5 गुणा 10 की घात ऋण 6 मीटर और चंद्रमा से प्राप्त प्रकाश के लिए उसका मान तरंगदैर्घ्य का मान हमारे पास 10 की घात ऋण 4 मीटर दिया हुआ है। तो उनके तापमानों का अनुपात कितना होगा क्रमशः सूर्य और चंद्रमा के लिए, ये पूछा गया क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/100, 1/200, 100 या 200 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख ले कि हमें दिया क्या क्या है। यहाँ पर पहले तो सूर्य की बात की गई है और दूसरा यहाँ पर है चंद्रमा। ठीक है, अब इस बीच में बोला ये गया है इनके संगत तरंगदैर्घ्य का मान जो ऊष्मा ये विकिरित करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य का मान अगर हम देखें तो लैम्डा m1 हम कह देते हैं सूर्य के लिए उसके मान को, तो 0.5 गुना 10 की घात ऋण 6 मीटर ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम चंद्रमा की बात करें तो लैम्डा m2 के रूप में दिया हुआ है, मान कितना है वो है 10 की घात ऋण 4 मीटर के रूप में। ठीक, तो उनके तापमान का अनुपात कितना होगा, तो हम इसके लिए क्या करें, अगर कोई पृष्ठ है, अगर सूर्य और चंद्रमा के लिए बारे में ही हम बात करें तो कोई एक उत्सर्जक पृष्ठ की भांति कार्य करते हैं। तो इस बीच पे किसी उत्सर्जक पृष्ठ द्वारा सर्जित होने वाली अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य और तापमान में संबंध किससे मिलता है, वीन के विस्थापन नियम से। तो वीन का विस्थापन नियम हम उसे कहेंगे, विस्थापन नियम। ठीक है, अब इसके अनुसार हम देखें तो वीन के विस्थापन नियम के अनुसार लैम्डा m का जो मान होगा अधिकतम ऊर्जा के संगत जो तरंगदैर्घ्य का मान है उसे लैम्डा m के रूप में हमने प्रस्तुत किया, जिसका मान यहाँ पर क्या होता है 1/t। ये t क्या है हमारे पृष्ठ का परमताप, तो इसे हम लिखते हैं लैम्डा m t बराबर b, एक नियतांक के रूप में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तुलना करनी है क्रमशः सूर्य और चंद्रमा के लिए उसके द्वारा उसके तापमानों की। ठीक है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, अगर हम इसे लिखते हैं t बराबर b बटे लैम्डा m के रूप में, जहाँ b हमारे पास नियतांक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे t1 बटे t2 के रूप में। सूर्य और चंद्रमा के तापमानों के क्रमशः अनुपात हमने लिखे, जिसका मान क्या बनेगा, जिसका मान बनेगा लैम्डा m2 बटे लैम्डा m1 के रूप में। ठीक है, तो अब हम सारे मान को रख लें, तो पहला t1 सूर्य के लिए, दूसरा t2 चंद्रमा के लिए। लैम्डा m का मान हमारे पास कितना, लैम्डा m2 का मान हमारे पास कितना 10 की घात ऋण। ठीक है, 10 की घात ऋण 4 मीटर हमने लिया, और हमें सूर्य के लिए कितना दिया लैम्डा m का मान 0.5 गुना 10 की घात ऋण 6, 0.5 गुना 10 घात पर ऋण 6 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखें t1 बटे t2 के मान को, तो हमारे पास बनेगा 6 ऊपर चला जाएगा तो वो बन गया 100 हमारे पास, और नीचे हम देखें तो 0.5 हल करें तो ये हमारे पास बनेगा t1 बटे t2 का मान कितना 200 के रूप में। ठीक, और ये हमारे पास आंसर हुआ 200। तो इसे ही हम देख लें तो कहाँ मिल रहा है हमें, तापमान का अनुपात क्रमशः सूर्य और चंद्रमा के लिए हमें विकल्प डी पर मिलता है, विकल्प डी का मान 200। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।